ये नैमिषारण्य है क्या? ये नैमिषारण्य ये वह है जहां पर हमारा मनस चक्र ठहर जाए, जहां प्राचीन संस्कृति को नवनूतन कैसे बनाया जाए, जहां बैठ कर के हम विचार मंथन करके इस देह को सार्थक कैसे कर सकें, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कौन सी धर्म की व्यवस्था स्थापित करें, क्योंकि एकमात्र धर्म ही है जो हमें पशु से मनुष्य बनाता है। अगर धर्म ना हो तो हम मनुष्य बने रहने के प्रयत्न नहीं कर पाएंगे। धर्म के कारण ही हम मनुष्य हैं। व्यवहार से तो हमारे सारे कर्म देखो आप पशुओं जैसे ही हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने क्या कहा, मनुर्भव, मनुष्य बनो। क्यों मनुष्य बनो? तो आप तो कहोगे कि हम जन्म से ही मनुष्य बन के ही तो आए। बोले नहीं, हमें धर्म मनुष्य बनाता है। तो निमिष मात्र के लिए जहां विचारों का आवागमन स्थिर हो जाए उसी को नैमिषारण्य कहते हैं। इस नैमिषारण्य में जो आप सीतापुर के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास ये 88,000 शौनक ऋषि गए। उन्होंने बड़ा तप किया, तप करके उनको प्रसन्न किया। बोले कि हम क्या करें? तब भगवान विष्णु ने कहा कि जिस जगह पे जाकर के मेरा चक्र ये रुक जाएगा वही स्थान दिव्य होगा जहां बैठ कर के आप भगवत भजन में लीन हो सकते हैं, जहां माया की प्रबलता नहीं होगी। और जिस स्थान पर जाकर के उनका चक्र रुका तो आपने देखा होगा भगवान श्री हरि का चक्र कैसा है। वो ऐसा है ना जिसमें नौकें होती हैं। हाँ? तो जिस जगह पे जाके भगवान के चक्र की निमी रुक गई यानी कि नौक रख गई, वही स्थान नैमिषारण्य हो गया, जहां 88,000 शौनक आदि ऋषि बैठे हुए हैं और उनके मन में विचार चल रहा है कि ऐसा हम क्या करें जिसको पाकर के हमारा जीवन दिव्य बन जावे। तब उनके कल्याण हेतु शिशुसूत जी महाराज का आगमन हुआ और जैसे ही शिशुसूत जी महाराज वहां आए, सारे 88,000 शौनक इत्यादि ऋषि अपने स्थान पर खड़े होकर उनकी जय जयकार करने लगे, नमः शब्द से उनका वंदन करने लगे। उनको दिव्य आसन पे आकर के बैठाया है और उनके चरणों में प्रणत होकर के प्रणाम किया है। अज्ञान ध्वांत विद्वंश कोटि सूर्य सम प्रभा, सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे श्री सूची महाराज, हम सब काल रूपी सर्प के मुख में बैठे हैं। ये संसार क्या है? ये संसार मृत्यु लोक है। जो यहाँ आया उसका जाना भी निश्चित है। कभी कभी हम टिकट लेके जाते हैं एक तरफ से और वहां से वापस जब आते हैं तो मन मौजी की जब इच्छा होगी तब टिकट करा के लौट के आ जाएंगे। पर जो इस मृत्यु लोक में आता है, जिस समय वो आता है अपनी रिटर्न टिकट भी उसी समय लेकर के आता है। जो यहाँ आ गया उसका जाना भी तय है। इसे मृत्यु लोक कहा। कई बार लोगों को लगता है अरे सब बेकार की बातें हैं, अभी तो जीवन का आनंद लो। पर ध्यान रखिएगा माताओं बंधुओं, जो हमारे यहाँ भागवत जी की कथा में भी 24 अवतारों की कथा आती है। बहुत सारी देव सत्ता धरती पर हुई है। अगर आप भक्तमाल को पढ़ने लगो तो कम से कम उस भक्तमाल के अंदर कितने सारे भक्तों का वर्णन आया है जिन्हें कली काल में अनेक रूप लेकर के भगवान ने दर्शन दिया है। ये इसी कली काल की कथा हम आपको बता रहे हैं। तो जब ये बताओ कि देव सत्ता आई, चाहे भगवान कृष्ण चाहे प्रभु राम, एक समय अवधि के बाद वो भी अपनी चिन्मय देह के साथ अपने धाम वापस गए ना। जब देव सत्ता नहीं टिकी, बड़े बड़े असुर हुए, हजारों वर्ष तप किया, जब किया, अनुष्ठान किया। जब असुर नहीं टिके, ऋषि नहीं टिके, तो हम कौन से बाक्य बथुए हैं जो टिके रहेंगे। आए हैं तो जाना भी निश्चित है। तो हम सब अपनी रिटर्न टिकट के साथ लेकर के इस मृत्यु लोक में आए हैं। अब हम ऐसा क्या करें जिसको पाकर के हमारे जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्राप्ति हो सके। क्योंकि ये जो संसार है ना, इसको काल कहा गया है। धीरे धीरे ये सबको डस रहा है। समय जो है वो सब कुछ निगल रहा है। इस काल रूपी सर्प के मुख में हम कब तक सुरक्षित हैं? बोले जब तक इसका मुख बंद नहीं होता। तो ये काल रूपी सर्प के मुख में हम बैठे। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। तो इस काल रूपी सर्प से हम बच सकें, ऐसा हमको कोई उद्यम बताइए। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम।
बंधुओं, चिंतामणि जो होती है ना, संसार के सारे सुखों को दे देती है। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। और जो कल्प वृक्ष होता है ना, वो स्वर्ग इत्यादि लोगों की हमको प्राप्ति करा देता है।